आपको यूज़ करना है द किस फॉर्मूला। किस फॉर्मूला बहुत आसान है, किसी को किस नहीं करना है। आपको काम जो है वो बड़ा सिंपल तरीके से करना है, जिसका मतलब है कीप इट स्टूपिड सिंपल या कीप इट सिंपल स्टूपिड। जिसका मतलब ये है कि अगर जब भी आप अपनी कैंपेन को जज करोगे, लास्ट 7 डेज के बेसिस पे जज करोगे। कभी भी अपनी कैंपेन के अंदर रैंडम अप एंड डाउन नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी सेल कितने में आ रही है, अगर वो आपकी टारगेटेबल नंबर से नीचे है, मगर आपको 100 रुपये की सेल चाहिए थी, आपकी 50 रुपये की सेल आ रही है, 60 रुपये की सेल आ रही है, तो आप अपने 1000 रुपीज़ के बजट को 20% से अप कर दोगे। ये कंजर्वेटिव नंबर है। आप चाहो तो आप इसे 100% भी अबव कर सकते हो, लेकिन किस फॉर्मूला के हिसाब से आप सिंपल तरीके से चलोगे। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है तो आप 1000 का 2000 भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टडी चलना है तो 20% इज़ अ गुड नंबर और हर दिन किया जा सकता है काम। बिकॉज अगर मंडे को मैं लास्ट 7 डेज चेक करूंगा और मेरे रिजल्ट्स विद इन मेरे CPA के या CPP के आएंगे तो मैं 20% बजट बढ़ा दूंगा, फिर ट्यूसडे को भी सेम काम करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सिंपल सिस्टम, नथिंग क्रेजी। उसके अलावा अगर मेरा CPA वो आ रहा है जहाँ पे मैं ब्रेक इवन पे पहुँच रहा हूँ, मतलब मैं नो लॉस नो प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मैं बजट को टच नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आराम से बैठूंगा और नेक्स्ट डे का वेट करूँगा। नेक्स्ट डे पे मैं दोबारा आऊँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन या मेरा कॉस्ट पर परचेज मेरा ब्रेक इवन CPA से ज़्यादा हो गया है। मतलब मेरी 100 रुपये की सेल में ब्रेक इवन पे था, अब 120 रुपये की आने लगी है। लास्ट 7 डेज में 120 रुपये पहुँच गया मेरा नंबर। आप अपने बजट को 20% रिड्यूस कर सकते हो, 10-20%। दैट इज़ द गुड रूल ऑफ थंब कि आप इतना कर सकते हो। अगर आप बड़े बजट्स रन कर रहे हो, 10,000, 20,000, 30,000, ये थोड़ा रिलेटिव नंबर है। किसी के लिए 10,000 रुपये पर डे खर्चना बहुत बड़ा नंबर होगा, किसी के लिए 20,000 बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप मान लो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा कोई भी बजट रन कर रहे हो, तो अपनी एड्स को राइट अवे बंद मत करो अगर वो परफॉर्म करना बंद कर गई हैं। कभी भी ऐसा मत करो, पैनिक डिसीजन मत लो। बिकॉज सी, बिजनेस एवरेज में बनता है कि एवरेज में 7 दिनों में से कितने दिन मैंने अच्छा खेला। मतलब अगर कोई प्लेयर है वो 7 मैचेस खेल रहा है, अगर वो 5 मैचेस में अच्छा खेला और 2 में नहीं खेला, तो मैं उसे नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसका एवरेज अच्छा है यार। मतलब वो अच्छा है, मतलब 7 में से 5 मैचेस में अच्छा खेल रहा है, मतलब मेरे लिए एक विनिंग टीम का पार्ट है वो। तो मैं यही करूंगा। अगर संडे मेरा अच्छा नहीं गया, मंडे मेरा अच्छा जा रहा है, ट्यूसडे अच्छा जा रहा है, वेडनेसडे अच्छा जा रहा है और थर्सडे अच्छा नहीं जा रहा, तो इट्स ओके। अगर 2 दिन अच्छे नहीं गए, दैट डजंट मीन कि इट्स एंड ऑफ द बिजनेस। तो मैं क्या करूंगा, 20% बजट को कम करूंगा, रादर देन पूरी कैंपेन को बंद कर दूंगा। मेरे पास बहुत से मतलब बिगनर्स आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है अच्छा खासा कैंपेन चल रहा होता है और वो राइट अवे बंद कर देते हैं, बोलते हैं आज ना अच्छा नहीं चल रहा। एंड ऐसा नहीं होता। आप 1 या 2 दिन की परफॉर्मेंस के बेस पे अपनी पूरी कैंपेन को जज नहीं करते हो। दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कम से कम अपनी कैंपेन को 3 दिन 4 दिन चलने दो, सो दैट आपके पास डेटा आ जाए, फेसबुक को समझ में आ जाए कि कैसे करना है। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मैंने बोल दिया है, नेवर रिएक्ट फॉर वन बैड डे। देखो, अगर एक बुरा दिन है, दैट डजंट मीन कि आपका पूरा बिजनेस बुरा है। एक दिन बुरा है, इट्स ओके, बाकी 29 दिन अच्छे हो सकते हैं। लेट इट रन, वेट फॉर 2 to 3 days। ऑलवेज जस्ट परफॉर्मेंस ऑन लास्ट 7 डेज। जो मैंने बोला आपको, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को लास्ट 7 डेज पे ही जज करोगे। और इस प्लेबुक का ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। गुड मतलब परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, स्केल करो। अगर ब्रेक इवन आ रहा है, होल्ड करो। और अगर बैड परफॉर्मेंस आ रही है तो ट्रिम करो, मतलब थोड़ा सा बजट कम करो। एंड दिस इज इट।